टॉरस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका समर सीजन 2021। तो जो समर सीजन आ रहा है वहाँ पे बहुत सारी मेजर सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, और बहुत ही डीप मैसेजेस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द गॉडेसेस। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है गॉडेसेस की, कैसा होने वाला है समर सीजन 2021 टॉरस के लिए। टॉरस के लिए समर सीजन 2021 कैसा रहने वाला है। वाओ, आपके लिए भी गाइडिंग चिल्ड्रन आया है, इवन फॉर एरीज गाइडिंग चिल्ड्रन आया है। आई एम शॉक्ड। एंड यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। ओके, ये भी ले लेते हैं। सो गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड कहता है दमारा, गॉडेस दमारा का। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे थे बच्चों के लिए, तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। अगर आप न्यू पेरेंट्स बने हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप जितना ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं फ्रॉम योर हार्ट, उतना ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्किल्स हैं ताकि आप बच्चों को हेल्प कर सकें, काउंसिल कर सकें, उनको हील कर सकें। तो आपके पास स्किल्स हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हो बच्चों से, हो सकता है आप कनेक्ट हो जाते हो बहुत ही नेचुरली बच्चों के साथ, या फिर हो सकता है कि आप बच्चों की वाइब्रेशंस अच्छे से फील कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, गॉडेस डाना का। ये कहता है यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं तो आप बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। आपका इनर चाइल्ड ऑलरेडी इतना हील्ड है कि आप बच्चों के साथ नेचुरली कनेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों की हेल्प करने में और बच्चों को गाइड करने में। तो किसी तरीके से बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे समर सीजन में। और हो सकता है आपको बहुत समय से मन करता हो कि मैं कोई बुक लिखूँ, मैं सेमिनार्स करूँ। तो आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं और आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं जब आप स्पिरिचुअली लोगों को समझें और उनको गाइड करें। तो आप सेमिनार्स ले सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे काउंसलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा है, तो आप बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो हो सकता है दुविधा में हो बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर और किसी तरीके का हैरासमेंट हो रहा हो, या फिर मैल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, या फिर आपके जो बच्चे हैं आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप एक लार्ज स्केल में भी काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प कर पाएंगे व्हेन यू कनेक्ट विद चिल्ड्रन। आप किसी विलेज में जाके भी उनको पढ़ा सकते हैं बच्चों को, आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप कपड़े दान कर सकते हैं। और हाई प्रीस्टेस कार्ड से मुझे ये भी पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा पहले से ही पता कर लेते हैं, बहुत हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं आपकी। तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें, उन स्किल्स का और उन पावर्स का इस्तेमाल करें, और अपने उन गिफ्ट से दूसरों की जितनी हेल्प कर सकते हैं समर मंथ्स में आप हेल्प कीजिए। नाउ लेट्स आस्क आर्कएंजल राफेल एनी हेल्थ एंड हीलिंग रिलेटेड मैसेजेस फॉर टॉरस फॉर द समर मंथ 2021। तो जो समर के महीने आ रहे हैं उनमें आपको हेल्थ वाइज किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आर्कएंजल राफेल से पूछते हैं हेल्थ वाइज, हीलिंग वाइज, एनी मैसेजेस फॉर टॉरस पीपल फॉर द समर सीजन ऑफ 2021। एक्सपेक्ट अ मिरेकल। वाओ, तो आपको मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने हैं। एंड बिलो द डेक वी हैव इनर अथॉरिटी। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज आई टेक बैक माई पावर एंड लिसन टू माई इंट्यूशन, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एक हाई प्रीस्टेस हैं। हाई प्रीस्टेस मतलब अमेजिंग साइकिक एबिलिटीज़, अमेजिंग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। इंट्यूशन तो ऑन पॉइंट है आपका, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो जब आप उस इंट्यूशन की तरफ, अपनी फीलिंग्स की तरफ, अपनी डिज़ायर्स की तरफ ध्यान देंगे, उनको ट्रस्ट करना सीखेंगे, तब आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी से सजेशन नहीं मांगना पड़ेगा, कोई टैरो रीडिंग्स नहीं देखनी पड़ेंगी। आपको इनर अथॉरिटी का एहसास होगा। तो आप अपना पावर टेक बैक कर पाएंगे जब आप विश्वास रखेंगे कि ये पॉसिबल है। और ये कार्ड तो कहता ही है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर योर मिराक्युलस इंटरवेंशन एंड हीलिंग एनर्जी विच हैज़ restored माई हेल्थ। या फिर जिस भी इंसान के लिए आप पूछ रहे हैं, या आपके घर में अगर किसी इंसान की
तबीयत ख़राब थी तो उनकी अब तबीयत मिराकुलसली ठीक होना स्टार्ट होगी। आर्कएंजल रफेल और गॉड का डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में। अगर आपकी भी हेल्थ बहुत समय से ख़राब थी या फिर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे थे तो आप मिराकुलसली रिकवर कर पाएंगे। तो मिरेकल्स आपको एक्सपेक्ट करना है, स्पेशली हेल्थ के मामले में। नाउ लेट्स आस्क एनी मोर गाइडेंस फॉर टॉरस। एनी गाइडेंस फॉर टॉरस पीपल फॉर द समर मंथ्स, समर सीजन 2021। टॉरस के लिए एनी गाइडेंस? गुड फॉर्च्यून, वाओ वंडरफुल। तो आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून आ रहा है। यहाँ पे भी लिखा है कि इनवाइट मैजिक इन। तो मिरेकल्स आ रहे हैं, मैजिक हो रहा है आपकी लाइफ में। तो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड ही कुछ चीज़ें हो रही हैं। ये डिवाइन प्लान है, डिवाइन जर्नी है। आपको इन चीज़ों को अब रियलाइज़ करना है और आप ये समझ भी रहे होंगे। बहुत समय से आपको एक फीलिंग होगी कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपने फील कर लिया उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि आपके पास डिवाइन नॉलेज है, विजडम है आपके पास, अमेजिंग इंट्यूशन है। आप चीज़ें फील कर पाते हैं होने से पहले ही। तो ये आपके गिफ्ट्स हैं, इन पे ध्यान दीजिए। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। आई लव दिस। बहुत सुंदर रीडिंग हो रही है आपकी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपको विश्वास रखना है। और यहाँ पे भी एक छोटी सी बच्ची है जो क्रिस्टल बॉल में देख रही है। और क्रिस्टल बॉल में कौन देख सकता है? जो क्लैरवॉयंट होता है। यानी कि आपके पास सीरियसली बहुत ज़्यादा विद द हाई प्रीस्टेस विद दिस पोटेंशियल कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू बिकम अ साइकिक। अगर आप साइकिक बनना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है आपके लिए। बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी फेरीज़ हैं आपके पास। एक डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है आपकी लाइफ में। अब गुड फॉर्च्यून आपके लाइफ में आ रहा है। लक इज़ ऑन योर साइड। ब्यूटीफुल मिरेकल्स आप एक्सपेक्ट करें। क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक तो नहीं हुआ, अब कैसे होगा, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। डिवाइन के लिए कुछ भी पॉसिबल है। आपको बस पोटेंशियल देखना है इस चीज़ में। यहाँ पे एक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज जब आप अपने थॉट्स पॉजिटिव रखेंगे तब पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, आपने मुझे इतना अच्छा समय दिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, कि मैं चीज़ों को पहले से ही फील कर सकूँ। आपने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, सो थैंक यू। इस तरीके से आप और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने साइकिक एबिलिटीज़ को, अपने इंट्यूशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। हो सकता है कि आप इस वक्त, यहाँ पे भी एक चाइल्ड की एनर्जी है, यहाँ पे भी चिल्ड्रन का कार्ड आया है। तो हो सकता है आप लोगों को, स्पेशली बच्चों को, चिल्ड्रन को एक बहुत ही सुनहरा भविष्य अट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकें। उनको स्पिरिचुअलिटी सिखाएं। छोटे छोटे बच्चों को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाएं। ज़रूरी नहीं है कि जब हम अपने 30s में आए, 40s में आए, 50s में आए तब जाके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखें। बचपन में भी अगर सिखाया जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो ये इनिशिएटिव आप ले सकते हैं। दूसरी गाइडेंस मुझे यहाँ पे ये मिल रही है कि आप, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, छोटी बच्ची है, वो अपना फ्यूचर देखने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे एक डव है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हो सकता है। तो आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं। जब आप अपने एनर्जी को उसमें लगाएंगे, जब आप अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट करेंगे, डीप लेवल पे, इमोशनल लेवल पे उन चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आप फील कर पाएंगे कि क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट चाहती हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो अगेन आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके डिज़ायर्स, आपकी वल्नरेबल फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली हैं समर मंथ में। तो उनके लिए प्लीज़ वॉच आउट। नाउ लेट्स आस्क एंजल्स एंड एंसेस्टर्स एनी गाइडेंस फॉर टॉरस पीपल फॉर द समर सीजन 2021। एनी गाइडेंस फॉर द समर सीजन फॉर टॉरस 2021 में जो समर सीज़न आ रहा है, टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है? एंजल्स एंड एंसेस्टर्स प्लीज़ बताइए। वी हैव मैजिक गार्डियन, वाओ अमेजिंग। अनलॉक द मैजिक विद इन। यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस के नीचे वही कार्ड एग्जैक्टली वही चीज़ बताता है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप उन्हें अनलॉक कीजिए। देन वी हैव हाई प्रीस्टेस अगेन, वाओ। हार्नेस मिस्टिक पावर, दिस इज़ टू गुड। बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं। वही मैजिक, हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस। आई विल टेक दिस कार्ड ऑल्सो। तो यहाँ पे तो क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि आपके पास मिस्टिकल पावर्स हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा विजडम है जो कि आपने बहुत लाइफ टाइम्स में इकट्ठी की है। आप पहली बार नहीं आए हैं अर्थ पे। इफ़ यू बिलीव इन दिस और नॉट आई डोंट नो, बट मैं बिलीव करती हूँ। तो आपने बहुत सारे लाइफ टाइम्स में मिस्टिकल चीज़ें की हैं, ऑकल्ट चीज़ों में अपना ध्यान लगाया है, प्रैक्टिस किया है उन चीज़ों को, और इसीलिए आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप हो पाया है। आप एक अर्थ साइन है। टॉरस
मीन्स अबंडेंस। अबंडेंस के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, आपके तो लॉर्ड ही वीनस हैं। अबाउट ब्यूटी, एस्थेटिक्स, लग्जरी, कंफर्ट्स, ये है आपका साइन। तो आपको ये सब किस तरह मैनेज करना है, किस तरह अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है, जब आप अपने अंदर जाके कनेक्ट करेंगे और आपको जो फील हो रहा है कि समथिंग गुड इज़ हैपनिंग, समथिंग गुड इज़ हैपनिंग, बिकॉज गुड फॉर्च्यून आपके लाइफ में आ रहा है, अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मैनी थिंग्स। बहुत सारी पोटेंशियल आपके लाइफ में है जो आप अनलॉक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मिस्टिकल पावर्स पे ध्यान देना है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड 2 बार आया है। हाई प्रीस्टेस मीन्स की हिडन नॉलेज, ऐसी कोई हिडन नॉलेज, कोई हिडन पावर, कोई विजडम है आपके अंदर, जब आप उससे कनेक्ट करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। अगेन यहाँ पे एक काली बिल्ली है, यहाँ पे एक डार्क लेडी है, तो एक डार्कनेस यानी कि कुछ हिडन हो सकता है कि अगर आप मून रिचुअल्स करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने मून रिचुअल्स पे वीडियो भी बनाया, आप वो देख सकते हैं, मैं ऊपर कार्ड में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं उसे। ये कहता है अनलॉक द मैजिक विद इन। तो आपके अंदर बहुत सारा मैजिक है, आप एक्चुअली एक मैजिशियन हैं। आपके अंदर रिचुअल्स करने की और स्पेल्स करने की आपके अंदर एबिलिटी है। आप ये सारी चीज़ें गुड इंटेंशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको खुद के लिए अपने लाइफ में। नाउ लेट्स आस्क एनी मोर गाइडेंस कि टॉरस का समर सीजन 2021 में कैसा रहने वाला है। समर सीजन फॉर टॉरेंस, समर सीजन फॉर टॉरस पीपल कैसा रहने वाला है 2021 में। समर सीजन फॉर टॉरस पीपल, अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइव्स। अभी मैंने पास्ट लाइव्स के बारे में ही बात किया एंड वही चीज़ आ गई। बिलो द डेक देख लेते हैं। वी हैव लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है, आपको इनिशिएटिव लेना है। यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स आपको गिरने से ही बचा लेगा, आपको बस कूदना है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं कहाँ कूद रहा हूँ या कहाँ कूद रही हूँ, मैं गिर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। नो, यहाँ पे भी एक फुल मून की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपको मून रिचुअल्स वाला वीडियो देखना चाहिए, उससे आपको काफ़ी इंसाइट मिल जाएगा कि हाउ टू मैनिफेस्ट। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो अगर कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ में करना तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू कर सकते हैं अमेजिंगली ईजिली। क्योंकि क्या होता है, रेकी में भी मैंने यही सीखा है और मैं यही लोगों को बताती हूँ कि आप फिजिकली 3D में कितना ही ट्राई कर लें, आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे जाके चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो वो एफर्टलेसली, रैपिडली, क्विकली होती हैं। एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा, मिरेकुलस वे में होती है। तो वही आपके लिए एक मिरेकल्स की एनर्जी है, गुड फॉर्च्यून की एनर्जी है, पोटेंशियल की एनर्जी है। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। आपको अपने अंदर जाके कनेक्ट करना है विद दोज जो आपके डोरमेंट, जो अभी तक सोई हुई थी, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़, उनको जगाना है। और यहाँ पे आपको कार्ड मिला है अनबाउंड, यानी कि जो जकड़ी हुई चीज़ें थी, जो सोई हुई चीज़ें थी, अब वो जाग रही हैं। यहाँ पे भी फुल मून की एनर्जी है। ये कहता है रिलीजिंग सोल पैटर्न्स। तो जैसा कि मैंने बोला, आपने बहुत सारे लाइव्स यहाँ पे अर्थ पे जिए हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हैं और ओकल्ट से आप हमेशा से जुड़े हुए थे, अपने साइकिक एबिलिटीज़, मिस्टिकल पावर्स के साथ आप हमेशा जुड़े हुए थे, तो वो आपको जगानी है। ऐसे कोई अगर सोल पैटर्न्स हैं, यहाँ पे मुझे ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों के लिए पितृ दोष हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई और दोष हो सकता है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं एंसेस्टर रिलेटेड, तो आपको वो सारी चीज़ें रिलीज़ करनी है। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट पे हों, बार बार हर जन्म में वही लोग आपको आके परेशान कर रहे हों, या फिर वही लोग आपकी लाइफ में आके एक लिमिटेड एक्सपीरियंस आपको दे रहे हों, तो आपको वो सोल पैटर्न्स, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कट करने हैं। यू हैव टू कट कॉर्ड्स विद दोज पीपल। कैसे कर पाएंगे, ये बहुत ही हाई लेवल की चीज़ है, तो आप सोल लेवल पे जाके कर सकते हैं। यू हैव टू गो विद इन। आपके अंदर सारी नॉलेज है, आपको पता चल जाएगा कौन से पैटर्न्स हैं, कैसे क्लियर करने हैं। मेडिटेशन विल बी अमेजिंग फॉर यू। तो अगर आपने अभी तक मेडिटेशन नहीं किया है तो यू कैन डू मेडिटेशन, वहाँ से आप ये सब कर पाएंगे। और पास्ट लाइव्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो वही मैंने बताया कि अगर ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत समय से, यहाँ पे भी काफ़ी डार्क एनर्जी, डार्क, तो आपको अगेन ऐसे लोगों के साथ कॉर्ड्स कट करने हैं जो हर जन्म में आपको आके एक ही टाइप का एक्सपीरियंस देते हैं, या डिफ़िकल्टीज़ या ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में लेके आते हैं, क्योंकि अब गुड फॉर्च्यून का समय है। तो आप जो भी चाहते हैं मैनिफेस्ट करें, आप एफर्टलेसली कर पाएंगे। ये बहुत ही डीप रीडिंग थी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। एक लास्ट फ्लावर थेरेपी से एक और देख लेते हैं। एनी मोर गाइडेंस फॉर टॉरस पीपल? ओके, आ जाओ। यस, तो बिलो द डेक वी हैव बैलेंस्ड फ्रेंडशिप्स,
जॉर्बेरा, अफ्रीकन डेजी, योर फ्रेंडशिप्स वर्क बेस्ट व्हेन देयर इज एन इक्वल शेयर ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। तो अगेन यहाँ पे भी मुझे फ्रेंडशिप्स की एनर्जी आई थी, क्योंकि 3 ऑफ कप्स में भी 3 लेडीज़ होती हैं, तो मुझे वही एनर्जी आई थी। लेकिन ये पास्ट लाइफ्स के बारे में और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे मुझे पता चला है कि आपको बैलेंस्ड फ्रेंडशिप्स के तरफ जाना है। और अगर आपके फ्रेंडशिप्स इस वक्त बैलेंस नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा गिव कर रहे हैं, वहाँ से रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो आप अगेन डिसाइड करें कि आपको कॉर्ड्स कट करने हैं ऐसे लोगों के साथ कि नहीं। सेकेंडली, आपको किस टाइप के लोग अट्रैक्ट करने हैं। तो अगेन मैनिफेस्टेशन यहाँ पे दोबारा काम आ जाता है। फर्स्ट स्टेप ये कहता है हाइड्रेंजा, ब्रेकिंग डाउन दिस प्रॉब्लम इनटू टाइनी पीसेस मेक्स इट इजी टू टेक द फर्स्ट स्टेप्स। यहाँ पे भी आपके लिए कार्ड आया था कि यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो अगेन अगर ऐसा कोई लीप ऑफ फेथ है तो आपको सबसे पहले इनिशिएटिव लेना है। जो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है या बहुत बड़ा टास्क है, कोई अगर अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है या आई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसको टैकल कैसे करना है, तो अगेन आपको उस बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है एंड 1 स्टेप एट अ टाइम देखना है। उस तरह आप इजीली उसको अप्रोच कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम को या उस प्रोजेक्ट को, उस टास्क को। देन वी हैव कम्युनिकेट विद योर एंजल्स, बर्ड ऑफ पैराडाइज। ये कहता है यू हैव द एबिलिटी टू कनेक्ट विद द बीइंग्स ऑफ लव हु सराउंड यू, कम्युनिकेट विद योर एंजल्स एंड डिलीवर देयर हीलिंग मैसेजेस टू अदर्स। वाओ, दिस इज़ ब्यूटिफुल। तो अगेन जैसा मैंने बोला, आप अपने साइकिक एबिलिटीज़, अपने पावर्स को आप अनलॉक कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप फ्यूचर में टैरो रीडर्स बने, एस्ट्रोलॉजर्स बने, न्यूमरोलॉजिस्ट्स बने, क्योंकि यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आपको इस वक्त अपने एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना है, आपको सोल लेवल पे जाके बहुत सारे काम करने हैं, इनर वर्क करना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप जो बीइंग्स ऑफ लव हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपके असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, एंसेस्टर्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, हायर सेल्फ हो सकते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और उनके जो मैसेजेस हैं वो कम्युनिकेट करके दूसरों की तरफ हीलिंग मैसेजेस आप डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे मेजर सेलेस्टियल इवेंट्स हो रहे हैं समर सीजन में, और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अपने इनर कॉलिंग को आपको आंसर करना है। और अगर आपकी इनर कॉलिंग है दैट यू हैव टू हील पीपल, ताकि आप मैसेजेस जो एंजल्स के हैं लोगों तक पहुंचा सकें, तो सबसे पहले आपको उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एंजल्स के साथ। तो वही आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी इनर कॉलिंग है उसकी तरफ जाएं। और अगर ये साइकिक एबिलिटीज़ हैं, साइकिक पावर्स हैं, सो वेलकम ऑन बोर्ड। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए रीडिंग करके। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।